आपके लिए क्या है नंबर वन ग्रह की खुशखबरी। देखिए, मकर राशि राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि और गुरु कहीं ना कहीं एक ही जैसे होते हैं। मकर राशि वाले, आप परेशान चल रहे थे। क्यों परेशान चल रहे थे? क्योंकि आपकी कुंडली में जो गुरु है, गुरु ग्रह जो है वो चौथे घर में बैठा है, केंद्र में। और चौथा घर है सुख संपत्ति, बढ़िया, मतलब सुख संपत्ति, खुशियां, माँ का घर। और वहीं पर गुरु को लग गया चांडाल दोष। कैसे लगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जब आप इसको समझेंगे तभी आप ये समझेंगे कि आप परेशान थे क्यों। अब गुरु बैठे हैं चौथे घर में राहु के साथ, तो राहु ने गुरु को कर दिया परेशान, चांडाल दोष बना दिया। शनि आपकी राशि के स्वामी है, शनि की तीसरी दृष्टि जब पड़ी चौथे घर पर, ये चंद्रमा का भी घर होता है चौथा घर, तो मानसिक टेंशन बढ़ गई, चिंताएं बढ़ गई, कंफ्यूजन बढ़ गया, काम करें कि ना करें, है ना, मतलब कंफ्यूज होते चले गए आप। फिर उसके बाद गुरु जो थे वो केतु के नक्षत्र में थे, तो एक और बुरा प्रभाव, फिर केतु की भी सातवीं दृष्टि पड़ गई। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति के लिए शुभ परिणाम देने की जो उनकी ताकत थी, उसको इन सब बुरे ग्रहों ने खींच लिया। अब बेचारा अकेला गुरु क्या करे, वो फंसा पड़ा है, कौन निकालने आए। तो जुलाई के महीने में आपको क्यों गुरु नंबर वन बन के रिजल्ट देंगे? क्योंकि एक तो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में बैठा हुआ अकेला गुरु अगर मजबूत है तो किसी और ग्रह की जरूरत नहीं है उसको, वो फल दे देगा। अब क्या हुआ कि 21 जून के बाद गुरु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया और शुक्र के नक्षत्र में चले गए। अब शुक्र जो है गुरु के लिए सम है, अच्छा है। अब गुरु जो है वो हमारी ज्योतिष में, हमारे धर्म में हम उनको कहते हैं नारायण, और शुक्र के नक्षत्र में जब चले गए तो शुक्र क्या है, मां लक्ष्मी। तो नारायण और लक्ष्मी दोनों का मिलन हो गया, तो सुख और धन दोनों आपके जीवन में आ गए जुलाई के महीने से। तो यही कारण था, क्योंकि गुरु फंसे हुए थे, लेकिन अब निकल चुके हैं, उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। तो जुलाई का महीना एकदम बिंदास शानदार जाएगा। नंबर वन होगा गुरु आपको देने वाला। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन, और आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। आप जो लंबे समय से परेशान थे, लंबे समय से जो परेशानी झेल रहे थे, उसका अंत होना अब शुरू हो गया है। अब गुरु जो है ना, पाप मुक्त हो गए। अब गुरु कहाँ कहाँ देखेंगे? गुरु की जो दृष्टियां हैं वो गंगा जल के समान पवित्र होती है। अब गुरु जब अष्टम भाव को देखेंगे तो बस आपकी आयु को बढ़ा देंगे। आयु को बढ़ाने का मतलब क्या है? रोग मुक्ति हो जाएगी, परेशानी, टेंशन जो चल रही थी, वो चिंताएं थी जो खत्म हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ के रास्ते भी खुलेंगे। सेहतमंद हो जाएंगे। इस दुनिया में पैसे से ज्यादा जरूरी है सेहत, तो आपकी सेहत बढ़िया होने वाली है। घर में कलेश खत्म हो जाएगा। यारी दोस्ती में पैसा मत फंसाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को उधार मत दीजिएगा। दानी होंगे आप इस समय में, दान सोच समझ कर करिएगा, पता चला कि कोई लूट के ले गया। ठग भी है इस दुनिया में। कलेश, जब भी दिक्कत कोई आ भी गई तो भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिएगा, भगवान उसका समाधान कर देंगे। गले में पीला धागा या सोना पहन कर रखें। धार्मिक कार्य में जितना आप लिप्त होंगे उतना आपका भाग्य चमकेगा। बीमारी से मुक्ति, सेहतमंद शरीर, घर बाहर की टेंशनें सब खत्म होने वाली हैं गुरु की सेवा करने से, भगवान के नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से। अगली दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। तो 12वें भाव पर जब दृष्टि होगी तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश जाना आना, बिजनेस करना, खर्चा करेंगे। किस चीज में खर्चा करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए।
अच्छा आचरण करेंगे, लोगों से अच्छी बात करेंगे, लोगों से व्यवहार आपका अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। धार्मिक कार्यों से फिर भाग्य में वृद्धि होगी। खर्चे होंगे तो शुभ कामों में खर्चे होंगे, जैसे पढ़ाई लिखाई पे हो गया, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हो गया, शादी ब्याह पे हो गया, कोई वाहन वगैरह खरीद लिया, घर वगैरह बना लिया, विदेश चले गए, यानी शुभ कामों में खर्चे होंगे। सातवीं दृष्टि 10वें घर पर होगी तो कहने ही क्या। अब कहना यह है कि गुरु शुक्र के नक्षत्र में है और सामने जो राशि है वो भी तुला राशि है शुक्र की 10वें घर में। तो नौकरी में चली आ रही जो समस्याएं, जो परेशानियां थी वो खत्म, सीनियर से जो वाद विवाद था वो खत्म, माता का सुख, माता से संपत्ति, माता से प्यार मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, पिता की तरक्की, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता खूब बढ़िया तरक्की करते चले जाएंगे अपने व्यवसाय में, नौकरी में। आपकी नौकरी में चल रही अड़चनें दूर हो जाएंगी, आपकी नौकरी में ऐसा फल मिलेगा जैसा आप चाहते थे। नई नौकरी की तलाश, नए बिजनेस की शुरुआत, आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी, आपकी शिक्षा अच्छी, भाई बंधुओं का काम बनेगा, आपके भाई बंधु भी विदेश जा सकते हैं, आप अपने भाई बंधु को विदेश भेज सकते हैं, जाओ पढ़ लिख कर आओ, पैसा कमाओ। आपके भाई बहन आपसे मोहब्बत करेंगे, जो शत्रु थे वो प्यार करने लगेंगे आपसे। एक बढ़िया समय है, एक बढ़िया शानदार आनंद का समय है। इस समय को बिल्कुल भी मत गवाइए, आगे बढ़िए। अब पिछले कुछ दिनों से आपको क्या दिक्कत आ रही थी? आपका एक तो काम नहीं बन रहा था, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, पैसे फंस रहे थे, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे, बीमारी सुस्ती पे पैसा खर्च हो रहा था, शरीर में आलस भर गया था, मोटापा बढ़ गया था, शुगर बढ़ गई थी, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ गई थी, हिम्मत नहीं थी, आपको नौकरी में आपके जो सीनियर है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, काम आप कर रहे थे लेकिन काम का फायदा कोई और उठा रहा था, माता की सेहत भी थोड़ी खराब हो रही थी, ये सब दिक्कतें आ रही थी। अब ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वक्त आ गया है नंबर 1 ग्रह का नंबर 1 रिजल्ट देने का। तो बहुत ही बढ़िया अच्छा समय है। किसी भी प्रकार के शनि के अशुभ प्रभाव या किसी भी अशुभ प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के मंदिर में पीपल के वृक्ष की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, चिंता मुक्त हो जाइए। ये वक्त है बदलाव का। अच्छा आचरण करिए, जितना अच्छा आचरण करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितने विनम्र और मीठे स्वभाव के होंगे उतना अच्छा रहेंगे आप। विदेश यात्रा के लिए तैयारी कर लीजिए, अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा लीजिए, जाइए। अब आपका वक्त आ गया है। अब पैसा कमाने का, सफलता पाने का, नौकरी पाने का, अपने आप को साबित करने का वक्त आ चुका है। भाई बंधुओं से अच्छा रिश्ता होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। जो लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी पति पत्नी के बीच में, लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी पार्टनर के बीच में, लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी बॉस से, मन मुटाव क्यों था? क्योंकि हमारी बात पहुंच नहीं रही थी। हम कह कुछ रहे थे, सामने वाला पहुंचा कुछ और रहा था। अब आमने सामने बात होगी, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा। वाहन, घर, गाड़ी, बंगला, इन सब पे थोड़ा सा सोच समझ कर पैसा खर्च करिएगा। वक्त अच्छा है, अपनी पॉकेट को देखते हुए खर्च करिएगा। अब आपकी बात सही तरीके से कम्युनिकेट होगी, अब आपको लोग गलत नहीं समझेंगे, आपकी अच्छाइयां लोगों को दिखने लगेंगी। अच्छाइयां पहले भी थी लेकिन दिख नहीं रही थी, लेकिन अब दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब घर में लक्ष्मी का वास होगा। नारायण के साथ माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आएंगे, आप उनको घर के अंदर लेकर आइए। एक बढ़िया आनंद का समय है मकर राशि वालों के लिए। कहीं से भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीला टीका माथे पे लगाएं, पीली चीजें पुजारी जी को दें, पीले वस्त्र दें, चने की दाल का दान करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और अन्य ग्रह खराब अवस्था में है तो रिजल्ट बिगड़ भी सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने गुरु को, बाकी ग्रहों को मजबूत बनाएं, ताकि आपको शुभ परिणाम मिलते रहें। अभी आपका ये शानदार वक्त है, इसको एंजॉय करें। जुलाई के महीने में जो कष्ट थे अब वो खत्म है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आने वाला वक्त, आने वाला जो जुलाई के बाद अगस्त, फिर आगे का वक्त और अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि अब गम के बादल उड़ चुके हैं, अब खुशियों के बादल आ चुके हैं। आनंद में रहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारा खराब है तो दिक्कत हो सकती है, तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए,
ताकि हम हर सितारे को जांचें, परखें और बताएं कि किसको कैसे ठीक करना है। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए, अपनी और अपने परिवार की जरूर कराइए, ये कंपलसरी है दिए गए नंबरों पर संपर्क करके। जब आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपके परिवार को क्या करना है, तो आप सही दिशा में काम करेंगे, वरना भी भटकते रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप इंजॉय करें, अच्छा समय शुरू हो चुका है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे बात करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और खुश रहिए। नमस्कार।